उनकी मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। विकसित कंट्री के रूप में जाना जाए तो ये हमसे शुरू होगा। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। सही है ना ये? और इसी कारण से यहाँ पे मानस आया और मानस की एक पहल है, शकील भैया की एक पहल है कि हम सब बदलें। बदलना बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही समाज का नियम है कि नहीं? हमें बदलना होगा और किन बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना है जो हमें एक ऊंचाई पे ले जाए। तो हम उन बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, हम उन चीजों को अपनाएंगे जो चीज हमें आगे की ओर प्रोसीड कर रही है कि नहीं? आप लोग पहले खाना वाना खा के हैं कि नहीं? नहीं आए ना? हम भी नहीं खाए हैं, ठीक है। तो इसलिए आज आप सब लोग हमको झेलिए, हम लोग को झेलिए और हम लोग आपको झेलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक दिन नहीं खाने से आदमी मरेगा नहीं, थोड़ा बीमार हो जाइएगा तो दवा हम ला के देंगे, ठीक है बेटा। जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। ये मानस के तमाम वैसी लड़कियां हैं जिनका 2-4 महीने पहले से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू करवाया। कारण ये था कि जो तमाम मासूम लड़कियां आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन सभी मासूम लड़कियों का या तो साल या 2 साल के अंदर में शादी ब्याह करके इनको निपटा दिया जाना था और इनका भविष्य अंधकार में हो जाना था। लेकिन शकील सर के प्रयास की वजह से हमने लड़कियों से बात किया, लड़कियों के गार्जियन से बात किया और तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद इन सभी लड़कियों को इंसानी सभ्यता के साथ खड़ा करने का हमने सोचा और इनको इनकी दर्दनाक जीवन से निकाल करके असल में इंसान बनाने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किया वो प्रयास अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी लड़कियों ने जो अपने हाथ में शक्ति ले रखी है, इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी लड़कियां मानवता में अग्रसर हो रही हैं और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और खुद को और अपने समाज को बदलने के लिए तत्पर है। और शकील सर के साथ सभी लड़कियां आज खड़ी हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और जितने हमारे संगठन के जो सेंटर हैं वहाँ सभी जगह पे टीचर लोग झंडा फहरा लिए हैं। लॉकडाउन की स्थिति होने की वजह से सांकेतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम ज्यादा जगहों पे जा नहीं सकते थे, इसलिए एक जगह शकील सर की उपस्थिति हुई है और आज शकील सर के साथ ये सभी लड़कियां खड़ी हैं। हम चाहेंगे कि शकील सर 2 शब्द अपनी बात रखें। जय मानवता। मैं इन सभी बच्चों को और इनके गार्जियन को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पे विश्वास किया और अपने बच्चों को भेजा। साथ ही मंजू जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राजू जी और इनकी पूरी टीम जो मानस के जो युवा हैं वो लोग जिस कर्मठता से काम कर रहे हैं, जिस जुनून के साथ लगे हुए हैं इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वो तारीफ के काबिल है और इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये बच्चे बहुत देर से भूखे प्यासे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको भी विदा करें और मैडम जी से मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द अपने बारे में भी और बच्चों के बारे में भी बताएं। हमारे जो इन बच्चों की टीचर है वो मंजू जी हैं और मंजू जी आएंगी। आए मंजू जी, आप जब शुरू में इन बच्चों से पढ़ने के लिए आपने बोला तो प्रतिक्रिया क्या थी? गार्जियन क्या कह रहे थे, बच्चे क्या कह रहे थे? मेरा नाम सोनू कुमारी है और हम अपने केंद्र के बारे में कुछ बता रहे हैं। जी जी। कहने का मतलब हम लोग, हमारे केंद्र के जो बच्चा है वो लड़की है, बहुत पढ़ाई लिखाई से पहले अच्छा कर रही है, पहले से बहुत कमजोर थी। उन लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मेरे भी मेहनत कर रहा है, उन लोग भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब बहुत कुछ सुधार हो गया है कि अब लग रहा है कि हम लोग का समाज सुधर जाएगा और बदल जाएगा। और इसी में बहुत लड़कियां हैं जो पढ़े लिख कर अगर पढ़ लिख लेगी, अच्छा से डिग्री पा लेगी तो उसी में कोई टीचर बन सकती है, कोई और बिहार पुलिस भी बन सकती है, कोई मतलब मैनेजर भी बन सकती है, बहुत कुछ तरक्की कर पाएगा ना। बिल्कुल, वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन सकती हैं, बन सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करके हम लोग का मतलब समाज में यही शिक्षा का कमजोरी था, लेकिन लग रहा है कि हम लोग का शिक्षा आगे में बढ़ेगा और बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो एक बार पहले आप लोग सभी मायूस क्यों खड़े हैं जी? एक बार ही हंस दीजिए। हाँ, अब मुंह ढक के क्या हंस रहे हैं? एकदम ही हंसना जरूरी है ना? हंसना जरूरी है कि नहीं बताइए? अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों से बात किया, किस विषय पे बात किया याद है? अरे नहीं याद है? मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने बात किया था। तो शर्माने की बात नहीं है, ठीक ना? ये खुल के बताने की बात है, ठीक है जी? क्योंकि आज हमें आजादी मिली है तो हर उस चीज से हमें आजादी चाहिए
जो सामाजिक तौर पे टैबू बना के रखा गया है, जिसको जो है रूढ़िवादी मानसिकता का परिचायक माना जाता है। समझ में आ रही है बात? तो हमें आजादी मिली है, तो शारीरिक रूप से आजादी मिली है, तो हमें मानसिक रूप से भी आजादी चाहिए। क्या चाहिए जी? मानसिक रूप से आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी चाहिए। ठीक, तो हमने उस दिन किस विषय पे बात किया था? मेंस्ट्रुएशन के विषय पे बात किया था। तो आप बताइए, मेंस्ट्रुएशन बताने की चीज है कि लजाने की चीज है? उसमें शर्माना चाहिए कि नहीं शर्माना चाहिए? क्योंकि वो एक साधारण सी शारीरिक प्रक्रिया है ना जी, जिस प्रक्रिया से गुजर करके सभी लड़कियां, सभी औरतें जो हैं बच्चों को जन्म देती हैं ना जी। हमारा या आपका, हम सबका जन्म उसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद हुआ है ना सर। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेड़ियां हैं जिनको तोड़ना जरूरी है, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर बात किया जा सकता है। किस किस प्रकार की आजादी चाहिए, उन सब पर बात किया जा सकता है, और हम लोग बात करते हैं। लेकिन समय की पाबंदी की वजह से, ठीक ना, हमें जो है किस चीज से आजादी चाहिए? पाखंडवाद से। किसी से? किसी से? किसी से? पाखंडवाद से। ठीक, हमें आजादी चाहिए व्यभिचार से। किसी से? व्यभिचार से। हमें आजादी चाहिए जो लड़कियों को लेकर के जो मानसिकता बनी हुई है, उस चीज से हमें आजादी चाहिए। ठीक है जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी